हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनट पर। बच्चों, आज आने का मकसद जो था वो बहुत ज़रूरी है और ये मुद्दा देखने में थोड़ा छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ा है। आप में से कई ऐसे लाखों बच्चे हैं जो 12th क्लास में आए हैं और इस सोच के साथ में कि 12th क्लास में बहुत अच्छी परसेंटेज लानी है। यस, कई बच्चों का सपना होता है क्या 12th क्लास में 90% लाना, है ना, उससे भी ज़्यादा लाना। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12th की अच्छी परसेंटेज लाने के साथ साथ ये भी सोचते हैं कि वो पहले ही अटेम्प्ट में नीट भी क्लियर करते हैं। तो अब दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमती हैं कि सर 12th कैसे साथ साथ कवर करें, सर नीट की तैयारी कैसे करें। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले आपका एम जो है वो डिसाइड करिए। आपका एम क्या है? क्या आपका एम सिर्फ 12th की परसेंटेज है तो नीट पर फोकस मत करिए, और अगर आपका एम दोनों है तो भाई साहब आपको मेहनत जो है वो डबल लगने वाली है। अगर आप मेहनती हैं तो डेफिनेटली आप नीट निकालेंगे। तो सबसे पहला काम है आपको ये सोचना है आपका एम क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। क्या वाकई आप नीट निकालना चाहते हैं पहले अटेम्प्ट में? तो ये सोचिए सबसे पहली चीज। और अगर आपने सोच लिया है कि सर मुझे 12th के साथ साथ अच्छी परसेंटेज लानी भी है और नीट भी क्लियर करना है, तो मैं क्या करूं? अब दूसरा प्रश्न बनता है कि सर हमने सोच लिया है कि मैं क्या करूं, नीट भी क्लियर करना है और 12th भी क्लियर करनी है अच्छे परसेंटेज के साथ। क्योंकि आज मैं जो चीज बताने आया हूं वो यही बताने आया हूं कि 12th की अच्छी परसेंटेज के साथ साथ नीट कैसे क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो देखिए दोस्त, क्या करना पड़ेगा आपको, लगभग अक्टूबर एंड तक, अक्टूबर एंड तक आपका 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जी हां, अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक तक आपका 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जी हां। अब इससे फायदा क्या होएगा? इससे फायदा यह होएगा कि जैसे ही आपका 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो टाइम जो आपके पास बचेगा ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक का, क्योंकि कई बोर्ड में फरवरी से पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, कई बोर्ड्स में आपके मार्च अप्रैल तक चले जाते हैं। तो मैंने इसलिए मोटा मोटा क्या बोला, नवंबर फर्स्ट वीक तक या नवंबर मिड तक या अक्टूबर लास्ट तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास 2 से ढाई महीना रहेगा। अब इस 2 से ढाई महीने में क्या करना है? इस 2 से ढाई महीने में आपने 11th का पोर्शन उठाना है और साथ साथ 12th का पोर्शन भी उठाना है और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल चॉइस। और ये मैंने आजमाया हुआ है उन बच्चों के साथ में जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर किया है। आप में से कई बच्चे आकर बोल देते हैं, है सच्ची कोई निकला भी है कि नहीं निकला? बेटा, हजारों बच्चे ने नीट क्लियर किया है। मेरे डाउटनेट में ज्वाइन करने से पहले जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो यही स्ट्रेटेजी मैं अपनाता था। मेरे खुद के कोचिंग में मैं यही स्ट्रेटेजी अपनाता था और यहां पर भी यही स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश कर रहा हूं कि अक्टूबर एंड तक, नवंबर फर्स्ट वीक तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए 12th का। उसके बाद जो 2-2.5 महीने या 3 महीने जो मिलते हैं उस ड्यूरेशन में आपकी 11th और आपकी 12th, इन दोनों की आपकी मिक्स्ड तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अक्टूबर तक आप प्योरली 12th बोर्ड पर फोकस करिए, मैं मना नहीं करूंगा। प्योरली लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। क्यों? एक तो आपके नोट्स भी बनेंगे। जी हां, आप ऐसी एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप हर चैप्टर के कम से कम 50 एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। जी हां, सपोज आप 12th क्लास में हैं, बायो है आपके पास, मैं बायो पढ़ाता हूं, है ना। सपोज पहला चैप्टर है आपका जीवो में जनन या दूसरा पुष्पे पादुपो में लेंगे, कोई भी चैप्टर उठा लीजिए आप। उस चैप्टर के करीबन आप 50 एक क्वेश्चन, है ना, 50 एक क्वेश्चन थ्योरी वाले वो लिखिए, कॉपी में क्वेश्चन लिखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखिए और जहां जहां से आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो लिखिए। उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखिए।
प्रैक्टिस होगी आपकी। अब वो आंसर्स कैसे लिखेंगे, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आंसर लिखेंगे ना, तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको। अब आपने थ्योरी पढ़ी, आपने एक कॉपी बनाई, उसमें आप जो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है उनको जब आप लिखेंगे तो आपके खुद की प्रैक्टिस भी होगी, लिखने की भी प्रैक्टिस होगी, नोट्स बनाने की भी प्रैक्टिस होगी, है ना। तो ये काम आपने करना है कब तक, अक्टूबर एंड तक या नवंबर फर्स्ट वीक तक आपने 12th का पूरा कोर्स कंप्लीट करके उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये कर डालना है। अब इसके बाद बारी आएगी किसकी, मैंने आपको बता दिया, 2-2.5 महीने में आपने क्या करना है। अब आपने 11th और 12th दोनों के हर एक चैप्टर के, ध्यान से सुनना, हर एक चैप्टर के लगभग 200 से 250 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस करनी है। स्पेसिफिकली अगर मैं बायो की बात बताऊं तो बेटा देखिए, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ एक एनसीईआरटी की बुक और ज़्यादा से ज़्यादा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक बुक प्रैक्टिस के लिए, वो ले लीजिए, है ना, और बस प्रैक्टिस करते जाना है। तो ये करना है आपने कब तक, जब तक आपके बोर्ड के एग्जाम की डेट अनाउंस्ड हो जाती है उससे 1 महीना पहले तक, यानी लगभग 2-2.5 महीने तक आपने लगभग सारा का सारा कोर्स, उसके हर चैप्टर के क्वेश्चंस, 200 से 250 क्वेश्चंस, भाई एक दिन उठाओ, एक दिन में आप, एक दिन में सोचिए, आप एक दिन में मान लो 100 क्वेश्चन कर पाते हो, किसके, एक चैप्टर के। 2 दिन में आप 200 क्वेश्चन कर पाते हो, तो एक चैप्टर आपका 2 दिन में कंप्लीट हो गया, बिल्कुल हो गया। टोटल कितने हैं, 38 चैप्टर हैं, तो लगभग मोटा मोटा माने तो 80 दिन, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला, 2 से 2.5 महीना, है ना। तो 2.5 महीने में आपके हर चैप्टर के प्रश्न हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। ये स्ट्रेटेजी हर एक वो बच्चा अपनाता है जो कहीं ना कहीं 12th के साथ साथ नीट क्लियर करता है। तो जब तक आप अपनी अंदर वो एनर्जी डेवलप नहीं करेंगे कि हां भाई मुझे 12th के साथ साथ नीट क्लियर करना है, तो कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने। पहले तो अपने अंदर वो एक जगाइए, क्या आग लगाइए, है अंदर आग जलनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे नीट क्लियर करना है, 12th के साथ साथ मैं क्यों ड्रॉप लूं, मैं 1 साल क्यों वेस्ट करूं, जब आपके पास टाइम है। कई बच्चे ये सोचते नहीं मैं पहले ना 12th अच्छे से करूंगा, अच्छी परसेंटेज लाऊंगा, फिर उसके साथ में नीट की प्रिपरेशन 1 साल का ड्रॉप लेकर करूंगा। भाई जब तुम्हारे पास टाइम है, और आपको पता है टाइम वापस नहीं आता है, जब तुम्हारे पास टाइम है तो काहे प्रिपरेशन नहीं करते हो, कर दो खत्म अक्टूबर तक सिलेबस, है उसके बाद करो तैयारी, जम के तैयारी करो नीट की भी। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी बतानी थी, कोई इसमें कोई माया मंत्र नहीं था, सीधी सी बात बतानी थी दोस्त कि यस ऐसे हजारों बच्चे हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर ऑल ओवर इंडिया का अगर रिजल्ट देखेंगे ना तो आपको ज्यादातर बच्चे कौन से मिलेंगे, जो 12th के साथ साथ नीट क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से अमल करिएगा इस चीज पर। और सर आप क्या इसमें मदद कर सकते हैं, तो दोस्त मैं इसमें मदद कर सकता हूं किस चीज में, एक बैच के थ्रू जिसका नाम है आरंभ बैच, जिसमें ये सारे टीचर्स मिलेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका 12th का पोर्शन जल्दी से कंप्लीट कराकर फिर हम स्टार्ट कर दें क्या, अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, है ना। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी किसमें, बैच जो 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है आरंभ बैच 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें आपका 12th का पोर्शन भी कंप्लीट होएगा और 11th का पोर्शन भी कंप्लीट होएगा। जी हां, दोनों पोर्शन कंप्लीट होंगे आपकी नीट 2023 की तैयारी के लिए, स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जिनका सहारा कोई नहीं है, तो हारे का सहारा हम बनेंगे दोस्त आपके इस बैच के थ्रू, जिसका नाम है आरंभ बैच, जिसमें ये सारे के सारे टीचर्स आपको मिलने वाले हैं। और जितने भी इसके फीचर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है 0124715825, इस पर जाकर आप कांटेक्ट करिए। क्या इसकी फीस है, क्या होगा,
कब तक है ये कोर्स, सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है इस पर मिल जाएगी। तो आशा करता हूं आप जल्दी से इस बैच के साथ जुड़ेंगे और जमकर मेहनत करेंगे और 12th में अच्छी परसेंटेज भी लाएंगे और नीट भी क्लियर करेंगे। धन्यवाद।